इस सवाल में धोखा यह है, सी गुडविल के लिए पैसा नहीं ला सकता, फिर भी विद्यार्थी बैंक डेबिट कर देते हैं। गलत। पैसा नहीं आया तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पहले त्याग अनुपात देखो, ए अपने हिस्से से 1/3, बी अपने हिस्से से 1/4 छोड़ते हैं। ए का त्याग आया 1/5, बी का 1/10 अनुपात 2:1। गुडविल 3 लाख है, सी का हिस्सा 10 में 3 यानी 90,000। यह 90,000 ए और बी को 2:1 में, ए 60,000, बी 30,000। कदम दर कदम देखते हैं। पहले सवाल पढ़ो वैसा ही जैसा किताब में है। पहली लाइन, ए और बी पार्टनर हैं, मुनाफा 3:2 में बांटते हैं। दूसरी लाइन, वे सी को नया पार्टनर बनाते हैं, कुल का 10 में 3 हिस्सा। तीसरी लाइन, और यही असली बात, ए अपने हिस्से का 1/3 छोड़ता है, बी अपने हिस्से का 1/4 छोड़ता है, ये दोनों सी के पक्ष में। चौथी लाइन, फर्म की गुडविल 3 लाख, लेकिन सी यह पैसा नकद नहीं दे सकता। आखिरी लाइन, पूछा है गुडविल की जर्नल एंट्रीज लिखो, तो दिया है पुराना अनुपात, सी का हिस्सा, ए और बी के छोड़ने का अंश, 3 लाख की गुडविल और सी के पास पैसा नहीं। अब बात का सार दिया हुआ है, ए बी 3/2, सी का हिस्सा कुल का 10 में 3, ए अपने हिस्से से 1/3 और बी 1/4 छोड़ता है, फर्म की गुडविल 3 लाख और सी पैसे नहीं दे सकता। पूछा क्या है, गुडविल की जर्नल एंट्रीज। करना क्या है, पहले त्याग अनुपात, फिर सी का गुडविल में हिस्सा, 10 में 3 गुना 3 लाख 90,000, यह सी के कैपिटल में डेबिट क्योंकि पैसा नहीं आया। फिर ए और बी को त्याग अनुपात में क्रेडिट, 90,000 2:1 में, ए 60,000, बी 30,000। चलो हिसाब करते हैं। याद रखने का आसान तरीका, 3 भाइयों की दुकान में एक नया भाई आ रहा है। जितना हिस्सा उसे मिलेगा वह पुराने भाइयों के छोड़े हुए से बना है। तो पहला नियम, त्याग, हर पुराना पार्टनर अपने अपने हिस्से में से जितना छोड़े। ए अपने हिस्से का 1/3, बी अपने हिस्से का 1/4। दूसरा, सी का गुडविल में हिस्सा, उसका मुनाफे का हिस्सा गुना कुल गुडविल। तीसरा, सी ने पैसा नहीं दिया तो सी के कैपिटल को डेबिट करो, बैंक नहीं। चौथा, यह रकम त्याग अनुपात में पुराने पार्टनरों को क्रेडिट। पहला कदम, त्याग निकालो। ए का पुराना हिस्सा 3/5 था। ए अपने हिस्से का 1/3 छोड़ता है, 3/5 गुना 1/3, 3 ऊपर 15 नीचे 1/5। दूसरा, बी का पुराना 2/5, बी अपने हिस्से का 1/4, 2/5 गुना 1/4, 2/20, 1/10। तीसरा, जांच, ए का 1/5 जोड़ बी का 1/10, 2/10 जोड़ 1/10, 3/10 यानी बिल्कुल सी का हिस्सा। हिसाब सही। चौथा, त्याग अनुपात, ए का 1/5, बी का 1/10, हर बराबर 2:1, यानी त्याग ए का दुगना। अब जर्नल। पहला, सी का गुडविल में हिस्सा, 10 में 3 गुना 3 लाख 90,000। दूसरा, यह 90,000 त्याग अनुपात 2:1 में बंटेगा। ए 2/3 60,000, बी 1/3 30,000। तीसरा, जर्नल। सी ने पैसा नहीं दिया तो सी का कैपिटल डेबिट 90,000। चौथा, क्रेडिट ए का कैपिटल 60,000। पांचवा, क्रेडिट बी का कैपिटल 30,000 विवरण गुडविल। सी को डेबिट क्योंकि वह गुडविल का पैसा नहीं चुका, और ए बी को क्रेडिट क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा। हिसाब सही है। और वो धोखा जो विद्यार्थी जल्दी में होता है वो लिख देता है, बैंक डेबिट 90,000, ए क्रेडिट 60,000, बी क्रेडिट 30,000, जैसे सी ने नकद दिया हो। गलत। सवाल साफ कहता है, सी गुडविल की रकम नकद में लाने में असमर्थ है। पैसा नहीं आया तो बैंक कहां से डेबिट करोगे? इसलिए सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 90,000। फिर ए बी को क्रेडिट त्याग अनुपात 2:1 में, ए 60,000, बी 30,000।
बैंक डेबिट और कैपिटल डेबिट दोनों में बड़ा फर्क है। पैसा आया हो तभी बैंक। अब रुको और खुद करो। एक्स और वाई बराबर पार्टनर हैं, दोनों के पास आधा आधा। जेड को 1/5 मिलता है। एक्स अपने हिस्से का 1/4, वाई अपने हिस्से का 1/6 छोड़ता है। फर्म की गुडविल 25,000, जेड ने पैसा नहीं दिया। त्याग एक्स आधा गुना 1/4 1/8, वाई आधा गुना 1/6 12 में 1 अनुपात 3:2। जेड का हिस्सा 1/5 गुना 25,000 5,000। एक्स 5,000 का 5 में 3 3,000, वाई 2,000। जेड का कैपिटल डेबिट 5,000, क्रेडिट एक्स 3,000, वाई 2,000। विवरण गुडविल। यही सही एंट्री। सार 3 लाइन। पहला त्याग ए 1/5, बी 1/10 अनुपात 2:1। दूसरा सी का गुडविल में हिस्सा 10 में 3 गुना 3,90,000। तीसरा सी ने पैसा नहीं दिया तो सी का कैपिटल डेबिट और ए बी को क्रेडिट 2:1 में ए 60,000, बी 30,000। यही सही एंट्री। अगली वीडियो में देखेंगे गुडविल प्रीमियम जब नया पार्टनर पैसा नकद लाता है और 2-3 अलग अलग हालात होते हैं। पैसा आया हो तो बैंक डेबिट और गुडविल त्याग अनुपात में बंटे। पूरा कोर्स AMPboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।